हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, मैं आपका अपने इस कोर्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह जो हमारा कोर्स है ये भारत का संवैधानिक विकास नाम से है। ये जो भारत का संवैधानिक विकास है, आपको पता होगा कि जो हमारा संविधान है वो एक दिन का परिणाम नहीं है। इसकी जो शुरुआत है वो अंग्रेज़ों के द्वारा जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया तभी से इसकी शुरुआत ऑफिशियली मानी जाती है और धीरे धीरे इसका विभिन्न अधिनियमों के द्वारा विकास होता गया और अंतोगत्वा जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था उसके द्वारा आपको पता है कि हमारा जो वर्तमान का संविधान है उसका लगभग 70% भाग वहाँ से लिया गया है। तो ये जो टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, ये हमारे लिए, हम भारतीयों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और यही कारण है कि कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से आपके किसी भी परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न अवश्य पूछ लिए जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में। आप किसी भी साल अगर आप चाहते हैं कि यूपीएससी का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी भी स्टेट का दे रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए यूपी पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई अन्य एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, जैसे वनडे का कई लोग एग्ज़ाम देते हैं, छोटा मोटा एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो आप जान लीजिए कि यहाँ से आपको तमाम प्रश्न मिल जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से, बहुत विस्तार से शुरू करें, इसको समझें बूझें। तो इसी क्रम में हम आज आपको जो भारत का संवैधानिक इतिहास है उसमें ये जो हमारा अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1858, इसको लेकर उपस्थित हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1858 है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा कि जो 1857 का हमारा विद्रोह था, उस विद्रोह के तुरंत बाद यह अधिनियम पारित किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा और इस अधिनियम की बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जैसे आप प्रश्नों के रूप में देख पाते हैं कि आजकल जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कमीशन द्वारा, जैसे कथन और कारक वाला, तो उसमें भी ऐसे जो पॉइंट हैं आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि जो डायरेक्टर जनरल थे उनको वायसराय कब बनाया गया, या जो परिषद थी, भारत परिषद थी, उसकी स्थापना कब की गई, उसकी परिषद में कौन कौन से लोग सम्मिलित थे। ऐसे तमाम प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं इस अधिनियम के द्वारा। उसके ऊपर हम पूरा डिटेल से हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप हमें कमेंट करिएगा। हम इसके लिए एक अलग से इसी कोर्स में वीडियो डालेंगे जिसमें आपको ये बताएंगे कि इसमें से जो प्रॉब्लम्स हैं सबकी, जो फेस कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट हमारे, उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे और आपका एक टेस्ट भी लेंगे। तो इस वीडियो को अब ज़्यादा समय ना देते हुए हम इसके मेन टॉपिक पर आते हैं और आपको बताते हैं कि हमारा जो भारत सरकार का अधिनियम 1858 था, इसकी क्या क्या विशेषता थी, इसके बारे में हम पूरा विस्तार से आपसे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अब इस अधिनियम में जैसे 1853 का यहाँ पर राजा लेख दिख रहा है, इस राजा लेख को हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, इसका पिछला वीडियो। अब ये है आपका रहा जो कोर्स है। आज आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है भारत सरकार अधिनियम 1858। दोस्तों, क्या किया गया इस अधिनियम द्वारा? इस अधिनियम द्वारा भारत का जो शासन है कंपनी के हाथों से ले लिया गया। क्या किया गया? इस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जो कंपनी का शासन था, पहले जो कंपनी थी हमारी, जो कंपनी थी, इसका जो शासन चलता था, तो ये जो शासन था पहले अंग्रेज़ों के अधीन था। जो कंपनी का जो गवर्नर बॉडी थी, जो निदेशक मंडल था, उसके तत्वाधान में था और वो लोग गवर्नर जनरल बना करके भेजते थे, तमाम चीज़ें किए हुए थे। लेकिन 1857 का विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश राजतंत्र था, उसने कंपनी का शासन समाप्त करके उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया। तो हम आपसे चाहेंगे कि इस पॉइंट को आप अच्छे से जानते रहें, क्योंकि अगर आप इसे जानेंगे नहीं तो आप गलती कर जाएंगे। और इसके बाद क्या किया गया दोस्तों, इसको थोड़ा समझिए आप लोग। यह महारानी विक्टोरिया की राज की उद्घोषणा के बाद हुआ। ये जो हमारी महारानी विक्टोरिया थी, उन्होंने एक राज की उद्घोषणा किया जिसके लिए 1 नवंबर, कब दोस्तों? 1 नवंबर 1858 को ये पूछा जाता है कि ये जो राज की घोषणा कब की गई थी, तो आप बताएंगे 1 नवंबर 1858 को। जो उस समय के गवर्नर जनरल थे भारत के, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। अब ये जो लॉर्ड कैनिंग है ना, अब यहीं से इनका नाम पड़ जाएगा वायसराय। क्या पड़ जाएगा दोस्तों?
वायसराय, याद रखिएगा। अब भारत के वायसराय कहलाएंगे इसके बाद से भी, इसका मैं आपको विवरण आगे दूंगा। आपसे पूछा जाता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, ठीक है। तो ये जो लॉर्ड कैनिंग थे 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में अवस्थित मिंटो पार्क, जो दोस्त हमारे यहाँ इलाहाबाद या प्रयागराज में रह रहे हैं उनको मिंटो पार्क पता है। मिंटो पार्क कहाँ पे है? जो नैनी का ब्रिज बना हुआ है, जैसे आप इधर से शुरुआत करेंगे वहीं पे मिंटो पार्क है। ये तो मिंटो पार्क आज भी है, वहाँ पर इसका उल्लेख है, शिलालेख लगा हुआ है कि मिंटो मतलब लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ पर उद्घोषणा की थी। तो इस उद्घोषणा में क्या किया गया था, इस उद्घोषणा को थोड़ा सा समझिए। इस उद्घोषणा में ये कहा गया कि जो निदेशक मंडल था, क्या था दोस्तों? निदेशक मंडल, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते थे, जिसके बारे में मैंने पिछले फर्स्ट वीडियो में, जिस कोर्स का पहला वीडियो, वहाँ पर पूरे विस्तार से बताया है कि निदेशक मंडल क्या है, इसका गठन कैसे किया गया है। और साथ ही साथ नियंत्रक मंडल एक बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दो चीजें हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यदि आप इन दोनों शब्दों से वाकिफ नहीं हैं, इनकी विशेषता नहीं जानते हैं, तो आप जरूर इस कोर्स का, इस प्लेलिस्ट का जो वीडियो फर्स्ट है उसे जरूर देखिए। को समाप्त कर दिया गया, मतलब जो कंपनी का शासन था वो शासन होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा, उसको इस अधिनियम के द्वारा, जो 1858 का अधिनियम था, उसे समाप्त कर दिया गया। अब इसको समाप्त करके क्या किया गया, जो हमारा जो मतलब वो था उसको ले दिया गया भारत सचिव, एक पद बनाया गया जिसको कहा गया भारत सचिव। अब ये भारत सचिव जो पद है, अब आप याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत सचिव पद कब बनाया गया, तो आपका उत्तर होगा 1858 के अधिनियम के द्वारा। तो जो 1858 का अधिनियम है, इसी अधिनियम के द्वारा भारत सचिव पद बनाया गया, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा गया। और जो समस्त अधिकार थे इस देश में अंग्रेजों का राज करने का, उनका जो भी अधिकार था, उस समस्त अधिकार को भारत सचिव को दे दिया गया। अब ये जो भारत सचिव थे, इनकी कुछ विशेषताएं थी, जैसे भारत सचिव अनिवार्य रूप से ब्रिटिश संसद तथा मंत्रिमंडल का एक सदस्य होते थे। मतलब जो भी भारत सचिव बनेंगे वो अनिवार्य रूप से, क्योंकि अब शासन कंपनी से ले लिया गया है, तो जो ब्रिटिश संसद थी उसके मंत्रिमंडल का एक सदस्य उनको होना था, जो यहाँ के सचिव बनते। और इसके साथ ही साथ इनके कामों में सहायता के लिए यहाँ पर एक और चीज बनाई गई जिसका नाम था भारत परिषद। क्या था दोस्तों? भारत परिषद। इसे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत आपको आगे चल करके बहुत ही सहायता करेगा। आप इसे याद रखिए, नोट कर लीजिए कि इंडियन काउंसिल या इंडिया काउंसिल, भारत परिषद। ये जो एक भारत परिषद बनाई गई थी, इसी से हमारा जो संवैधानिक विकास होता है उसे शुरू होता है। इसमें सदस्यों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाती है, आगे चल के आप पढ़ेंगे। तो ये जो भारत परिषद थी, इसमें क्या था, जो भारत सचिव थे, क्योंकि वो ब्रिटेन के थे, इनकी सहायता के लिए एक सदस्यों का परिषद बनाया गया, जिसकी संख्या कितनी रखी गई? 15। जो सदस्य संख्या थी सचिव की सहायता के लिए, उसको कहा गया भारत परिषद। अब ये जो भारत परिषद थे, इसका जो सदस्यों का जो चयन होता था, कैसे होता था इसको समझिए। इनका जो चयन होता था, इसमें से 8 सदस्य, मतलब जो भारत परिषद थी, जो भारत सचिव की सहायता के लिए थी, इसमें से 8 सदस्यों को ब्रिटेन क्राउन, मतलब जो ब्रिटेन का जो राजशाही था, क्या था दोस्तों? राजशाही था, वो इसको क्या करते थे? चयनित करते थे, राजशाही के लोग। और साथ ही साथ जो 7 सदस्य थे, कितने सदस्य? 7। ये 7 सदस्य जो थे, एक कंपनी के जो डायरेक्टर हुआ करते थे, वो लोग करते थे। मतलब अब आप यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कि 8 और 7, मतलब ब्रिटेन क्राउन को बहुमत था, 8 था, इनका जो था 7 था। इस प्रकार से आपके देश में किसका शासन स्थापित हो गया? ब्रिटेन क्राउन का स्थापित हो गया। और जो परिषद बनाई गई उसको कहा गया भारत परिषद। तो वो आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि भारत परिषद क्या था, इंडियन काउंसिल क्या थी। और ये जो इंडियन काउंसिल है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे संवैधानिक विकास में दोस्तों। तो हम चाहते हैं कि आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ें। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, ये एक गृह सरकार शब्द आता है। कौन सा शब्द आता है? गृह सरकार। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गृह सरकार से आप क्या समझते हैं, गृह सरकार की स्थापना कब की गई? तो आप इसे जान लीजिए। जो भारत सचिव थे और जो भारत परिषद थे, इन दोनों को मिला करके आप गृह सरकार कहते थे। जैसे आज हम वर्तमान में पढ़ते हैं कि हमारा संसद क्या है। क्या दोस्तों? संसद क्या है? तो आप पढ़ते हैं कि भैया लोकसभा, लोकसभा, और इसके बाद फिर आप कहते हैं कि राज्यसभा, राज्यसभा, और फिर आप कहते हैं कि राष्ट्रपति। क्या कहते हैं?
राष्ट्रपति, इनसे मिलकर के हमारी संसद बनती है वर्तमान में। तो उस समय जो गृह सरकार थी उसमें क्या किया गया था, जो भारत सचिव थे और जो भारत परिषद थी, जो 15 लोगों की टीम थी भारत परिषद, इनको संयुक्त रूप से गृह सरकार नाम दिया गया। हम चाहते हैं कि आप इसे एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब दोस्तों, जो छोटे एग्जाम होते हैं प्री के लेवल के या फिर और अन्य एग्जाम, उसमें एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ही उस समय के गवर्नर जनरल थे। अब इस अधिनियम जब पारित हो गया 1858 में, तो इनको वायसराय बना दिया गया। ये जो वायसराय था ये क्या था, इसको जान लीजिए। वायसराय जो होते थे ये ब्रिटिश ताज का एक प्रतिनिधि होते थे। मतलब इसी प्रतिनिधि के माध्यम से आपका जो शासन है आपके देश में ब्रिटिश राज्य का आपके यहाँ संचालित किया जाता था। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बन गए। अब इसके बाद वायसराय भारत सचिव के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य थे। अब एक बात यहाँ और जान लीजिए, जो हमारे वायसराय थे ये भारत सचिव, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है भारत सचिव जो थे ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के सदस्य हुआ करते थे। ये इनके पास एक परिषद भी थी और ये जो वायसराय था इनका प्रतिनिधि था। तो जाहिर सी बात है भारत सचिव के अंदर में ही वायसराय को काम करना था। मतलब हमारा जो वायसराय है भारत सचिव के आज्ञानुसार कार्य करने के लिए बाध्य था। तो ये जो 1858 का अधिनियम है इसकी ये मुख्य विशेषता हो गई, जो कि मैंने आपको बता दी इस वीडियो में बहुत विस्तार से। दोस्तों, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट इसी कोर्स का वीडियो होगा वो होगा भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। ये जो परिषद अधिनियम है 1861 वाला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अगर किसी भी साल का यूपीएससी का एग्जाम उठा के देख लीजिए तो प्री से लेके मेंस तक इस अधिनियम से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। तो अभी तक यदि आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस यूट्यूब को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और साथ ही साथ आप यदि चाहते हैं कि आप हमें लाइव भी पढ़ सकें तो हम बहुत जल्द यूट्यूब पर लाइव आने वाले हैं। तो आप कमेंट करके बताएं कि सर हमें लाइव क्लास करना है, तो हम आपको लाइव क्लास भी देने वाले हैं दोस्तों। और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिए और लोगों को बताइए, कमेंट करिए। कोई भी समस्या होगी उसके लिए हम साथ हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।